नमस्कार दोस्तों, आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर। गाइस, मेरी जो आज की वीडियो है वो उन सभी लोगों के लिए है जो कि अपना काम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या फिर अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल पा रही। जी हाँ दोस्तों, मैंने लास्ट वीक एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें कि सीसीटीवी कैमरे का जो बिगनर्स हैं, जो भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं, ये काम स्टार्ट कर चुके हैं, वो कैसे कैमरे का फॉल्ट चेक करें या फिर कैसे आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, या उसमें टेक्निकली कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें बताई थी मैंने आपको कि कैसे कैसे आपको सेटअप चेक करना चाहिए अगर आप किसी भी साइट पे जाते हो। सो ये वाला पार्ट उसका सेकंड पार्ट तो नहीं है, लेकिन इस पार्ट से उस वाले पार्ट का लेना देना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो भी लोग नया काम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या नया काम स्टार्ट कर चुके हैं, उनके साथ एक दिक्कत हमेशा रहती है कि उन लोगों को लगता है कि मार्केट में काम नहीं है, कुछ लोगों को लगता है कि लॉकडाउन के बाद से मंदा है, कुछ लोगों को लगता है कि मार्केट में कस्टमर ही नहीं है, कस्टमर पैसे खर्च करना ही नहीं चाहते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम्स मुझे सुनते सुनते काफ़ी टाइम हो गया है। मेरे नेबर में या फिर मेरी जानकारी में जितने भी लोग हैं, काफ़ी लोग ये बात कहते हुए सुने जाते हैं कि मार्केट में काम नहीं है। कुछ लोग स्टेप ले चुके थे बिजनेस का, जॉब छोड़ के, लेकिन वापस वो जॉब पे वापस चले गए क्योंकि वो सक्सेस नहीं हो पाए। सो गाइस, ऐसे कौन से मिस्टेक्स वो करते थे या ऐसा उनको क्या करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया, जिस वजह से वो काम में फेल हुए, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे एक्सपीरियंस पसंद आए तो अच्छी बात है, पसंद ना आए तो जब मर्जी आप इस वीडियो को बंद कर सकते हैं। सो गाइस, अपना काम करना हर किसी का हक है। मतलब अगर आपको लगता है कि आपके अंदर टेक्निकल स्किल हैं, आपके अंदर टेक्निकल स्किल हैं और आप अपना काम करना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा सिर्फ ये एक पॉइंट सफिशिएंट नहीं है अपना काम खोलने के लिए। अपना काम खोलने के लिए क्या होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें समझते हैं। गाइस, आपके पास टेक्निकल काम तो आपको करना आता है, लेकिन आपको मार्केटिंग नहीं आती। जो मैंने नोट डाउन किया है, मार्केटिंग वाले काम से सब लोग दूर भागते हैं क्योंकि वो वाला काम किसी को पसंद ही नहीं है। लेकिन अगर आप एक्चुअल में सोचो तो मार्केटिंग वाले की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है टेक्निकल काम करने वाले से। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने पिछले 12 साल तक काम नहीं किया। हाँ, नॉलेज मुझे पूरी है क्योंकि मैं साइट पे जाता था, स्टार्टिंग में बीच बीच में भी जाता था, लेकिन मेरी बात करूं तो मैं सिर्फ काम लाने वाला था, लड़के मेरे काम करने वाले थे। तो ओनर कौन हुआ? ओनर मैं हुआ। गाइस, हर एम्प्लॉय की एक छुट्टी होती है, वो चाहे संडे की हो या मंडे की हो, तो आप उस दिन इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो कि आप मार्केटिंग करने के लिए जा सकते हो। गाइस, ये वाला आइडिया मेरे माइंड में क्यों आया वीडियो बनाने का, उसका मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरा एक सब्सक्राइबर था जो कि दिल्ली में ही रहता था, वो मेरे पास आया, वो जॉब करता था और मुझसे कुछ सजेशन लेना चाहता था। सो फर्स्टली उसने मुझे फ़ोन पे नहीं बताया, उसने बस मुझे ये बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन जब वो मुझसे मिलने आया और उसने मुझसे क्वेश्चन पूछे, उसके जो मैंने उसको आंसर दिए, वो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे आगे भी शेयर करने चाहिए, क्योंकि जो उसका क्वेश्चन है वो नाना करते हुए हज़ारों से लाखों लोगों का क्वेश्चन हो सकता है। वो चाहता था कि मैं कैसे जॉब को छोड़ूं, क्या मुझे जॉब में छोड़ के बिजनेस करना चाहिए। सो गाइस, मैंने जो उसको सजेशन दिए वो यही दिए कि जॉब छोड़ने से पहले जिस दिन तेरी छुट्टी होती है या फिर अपना 1 वीक का हॉलीडे लेके मार्केट पे निकल। जैसे हमारे यहाँ पे मार्केट्स है, अवंतिका मार्केट्स है, रानीबाग मार्केट्स है, दिल्ली में कई सारी मार्केट्स है। मैंने किसी भी एक मार्केट में जाओ और वहाँ पे जाके मार्केट नहा भी जाए, किसी भी कॉलोनी में चले जाए जहाँ पे की शॉप्स हैं, क्योंकि आजकल दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में हर घर पे या हर शॉप पे ज़्यादातर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है। मतलब हम कह सकते हैं 20% या 30% कैमरा इंस्टॉल्ड है। तो ये काफ़ी बड़ा रेशो है दिल्ली में, क्योंकि शॉप जो मार्केट है वहाँ पे तो 100% के 100% में से 80% पे तो शॉप पे कैमरा लगे हुए हैं, लेकिन मार्केटिंग में कॉम्पिटिशन ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैंने उसको बोला कि ऐसे एरिया में जहाँ पे कॉम्पिटिशन ना हो, वहाँ पे जाके अपने एक विजिटिंग कार्ड छपवाए और विजिटिंग कार्ड लेके जाए और एक सस्ते रेट में कस्टमर को ऑफर करे। मतलब कि वो बोले सिंपल सा कि भैया मैं सीसीटीवी कैमरे की सर्विस करता हूँ और हमारा यहाँ पे एक सर्वे चल रहा है जिसमें कि हम सस्ते रेट पे, नॉर्मली सर्विस चार्ज यहाँ पे जो दिल्ली में चलते हैं वो 250 से 350, 450 ऐसे चलते हैं। मैंने उसको बोला कि सर्विस चार्ज जो है उसको छोड़ के एक नॉमिनल चार्जेस, चाहे 100 रुपये चाहे 50 रुपये सर्विस चार्ज लेके अपने कस्टमर को ऑफर दे कि हाँ भाई भैया मैं 100 रुपये लेके आपके सारे सीसीटीवी कैमरे को सर्विस कर दूंगा। कोई भी लाइनिंग, क्योंकि लाइनिंग आना कैमरों पे, धूल मिट्टी चढ़ना, कैमरे साफ ना होना, ये कॉमन मिस्टेक्स है जो कि हर शॉपकीपर के यहाँ पे चलती है। और बात करूँ सर्विस बॉय की,
तो हमारी दिल्ली में 100 में से 80% कैमरे वाले सर्विस नहीं देते और 80% कस्टमर परेशान रहते हैं कि हमारे कैमरे वाले हमें सर्विस नहीं दे रहे। तो ऐसे में अगर 100 रुपये 150 रुपये की लालच में वो कस्टमर उससे काम करवा लेगा। सपोज कीजिए लाइनिंग आ रही है और उसने कपड़ा मार के या BNC कनेक्टर चेंज करके 100 रुपये सर्विस चार्ज 20 या 30 रुपये के हिसाब से पर BNC के चार्जेस भी ले लिए, तो उससे उसको क्या फ़ायदा होगा? उससे उसको 3 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा, उसे एक कस्टमर मिला। दूसरा फ़ायदा, उसको एक्सपीरियंस मिला। गाइस, एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ है जो कि जितना लो उतना कम है। कोई भी बिगनर्स हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होने चाहिए। गाइस, कस्टमर के साथ टच में रहना एक बहुत ही बेनिफिशियल काम है। मतलब अगर आप कस्टमर के साथ मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू टच में रहते हैं तो कस्टमर के माइंड पे रहता है कि ये बंदा कैमरे वाला है और कोई भी कंप्लेंट आएगी तो ये काम भी अच्छा करता है। गाइस, हम जो कैमरे वाले होते हैं या हम जो सर्विस वाला काम कोई भी लाइन में करते हैं, हमारे पास हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, देखो पहली बात तो एक सिंपल सी बात समझिए, भूख हम सबको लगी हुई है। मतलब हम सबको पैसे की नीड है, हम सबको रोटी खानी है, हम सबके घर में खर्चे हैं, तो भूख तो हम सबको हैं। अब 2 ऑप्शन बचते हैं जब हम किसी कस्टमर के यहाँ जाते हैं उसका काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 कि हम अपनी भूख एक ही कस्टमर से मिटा लें। मतलब हम एक ही कस्टमर को मुर्गा समझ के खा जाएं। मुर्गा समझ के खाने का मतलब हम उससे इतने पैसे ले लें, लूट लें। जैसे सपोज कीजिए कि हाँ भाई, कई लोगों को देखा है मैंने कि हाँ भाई कस्टमर की हार्ड डिस्क ख़राब कर देते हैं, कस्टमर कैमरा ख़राब कर देते हैं ताकि नया कैमरा लगवा ले, कस्टमर की कोई भी प्रॉब्लम बड़ी बता के पैसे अच्छे कमाने की कोशिश करते हैं। उसे मैं कहता हूँ मुर्गा काट के खाना, जो कि एक बार तो आपकी पेट की संतुष्टि करा देगा, लेकिन आपको रेगुलर काम मिलना नहीं मिलेगा। क्योंकि रेगुलर काम तभी मिलता है जब आप एक नॉमिनल चार्जेस लेते हैं कस्टमर का ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए। हमें कई बार लगता है कि कस्टमर को चलता नहीं है पता, कि वो हम सोचते हैं कि अभी हम ही समझदार हैं और कस्टमर तो बेवकूफ़ है, इसको जैसा हम बोलेंगे वैसा वो मान लेगा। और ऐसा होता भी है। जब हम कस्टमर काम करते हैं तो वो हमारी बात मान जाता है। हम बोलते हैं कि ये चीज़ ख़राब है तो वो कहता है हाँ भाई ये चीज़ ख़राब है, चेंज कर दो। इसमें हमेशा रिस्क रहता है। और यही अगर हम थोड़ी सी लालच कम करके, दूसरा जो ऑप्शन है अंडे खाएं। अंडे का मतलब क्या होता है कि हमने लालच कम की, हमने सर्विस चार्ज 200-250 रुपये कमाया, जो पार्ट्स एक्चुअल में ख़राब है सिर्फ उसी को चेंज किया, बाकी सारे पार्ट्स को चेंज नहीं किया। दूसरा ऑप्शन ये है, इसमें कस्टमर का जो ट्रस्ट है। गाइस, हम जो पॉजिटिव काम करते हैं, हम जो अच्छा काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें रिटर्न जरूर देके जाता है। अगर आप आज से अच्छा काम करेंगे तो उसका रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, आज नहीं मिला, आज आपके ऑप्शन था 2 से 3 हज़ार रुपये कमाने का, लेकिन आप 300 रुपये कमा के 90% कम कमा के घर पे आ गए। लेकिन इसका जो फ्यूचर में आपको फ़ायदा मिलेगा वो मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि कस्टमर के माइंड पे आपकी एक छाप छुड़ गई कि मेरी ये चीज़ ख़राब थी। दूसरा बंदा आता, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ऐसा ही है कि कोई भी कैमरे वाला है, कोई भी सर्विस बॉय आता है, वो अपने खर्चे को बहुत ज़्यादा बता के उस चीज़ का जो 100 रुपये का सामान होता है उसको 500 रुपये लेके लूट के चले जाता है। लेकिन आपने उसका ट्रस्ट जीता, आपने उसे सच्चाई बताई कि भैया आपका ये वाली चीज़ ठीक है, लेकिन आपके कनेक्टर में दिक्कत है कि कनेक्टर 30 रुपये का है, कनेक्टर आपका 10 रुपये का आता है, आप उसके 30 रुपये ले रहे हो। वो कोई लूटना नहीं कहते, लेकिन कस्टमर कोई कंप्लेंट है ही नहीं। कस्टमर की हार्ड डिस्क ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसको फॉर्मेट करना है और आप उस वजह से उसकी हार्ड डिस्क को ख़राब बताते हैं। तो कहीं ना कहीं इसे कहते हैं ना, खुद के साथ ही आप सच्चाई नहीं बोल रहे, तो ये चीज़ आपको नुकसान देके जाती है। ये भी सच्चाई है कि अगर आप कस्टमर को सर्विस चार्ज बोलोगे तो शायद उसके मन में कहीं ना कहीं आएगा, वो तब भी कम कराएगा। और अगर आप कस्टमर से ज़्यादा पैसे मांगोगे वो तब भी कम कराएगा। तो हम सोचते हैं यार कस्टमर ने प्यार से तो बात माननी नहीं है, तो ऐसे नहीं तो उंगली को टेढ़ा करके निकाल लिया जाए। लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है, हाँ, अगर आपका काम सेट है, आपके पास कोई नीड नहीं है, आपको एक्स्ट्रा कस्टमर नहीं चाहिए और आपको सिर्फ लूटना है तो अलग बात है। लेकिन अभी आपकी बिगनिंग है, अभी आपको कस्टमर बिल्ड करने हैं, कस्टमर जोड़ने हैं। इसके लिए आपको ऐसे कस्टमर चाहिए जो कि एज अ रिलेटिव आपको ट्रीट करें। गाइस, ये चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि जब आप काम अच्छा करते हैं तो कस्टमर से आपका रिलेशन ऐसा बनता है जैसे कि वो आपके मामा का लड़का है। मतलब इतना प्यार बन जाता है कि उसके बाद कोई भी उसके पास कोई कंप्लेंट आती है रिश्तेदारी में, मामा के, चाचा के, भैया यहाँ पे करा, भैया वहाँ पे करा, वो तब होता है जब आप ट्रस्ट बिल्ड कर चुके हो। तो आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना है। आपको 2 चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। एक तो मार्केटिंग पे फोकस करना है। सिंपल से शॉप पे जाओ। मार्केटिंग के भी 2 उसूल हैं गाइस। पहला उसूल कि आप गए, 2 से 3 जगह गए, वहाँ पे आपको मना कर दिया और आपका हौसला टूट गया, आप घर वापस आ गए। तो नहीं, आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अगर आपको 50 बंदों ने मना कर दिया स्टार्टिंग के, तो आप 51वीं जगह जा सको।
मतलब आप एक चीज़ मान लो कि मैंने आज, जब तक मुझे काम नहीं मिलेगा, मैं सुबह काम घर से निकला हूँ 10 बजे, और जब तक मुझे काम नहीं मिलेगा मैं मार्केटिंग करता रहूँगा। काम मिलने के बाद जब मैं काम करूँगा उसके बाद ही मैं घर पे आऊँगा, तो आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। और कस्टमर के यहाँ पे आज की डेट में भी मैं बात करूँ, लॉकडाउन के बाद भी बात करूँ, किसी भी कस्टमर के पास पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ नीड है कि आपको पॉजिटिवली काम करने की। आप पॉजिटिवली जाओ कस्टमर के पास और वहाँ पे जाके उसके साथ बात करो, उसको बताओ कि भैया मैं सस्ते रेट पे ठीक करूँगा। और आप जब सच में ही अच्छे से काम करोगे, लालच के बिना काम करोगे, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कस्टमर के अंदर जाती है बात कि ये बंदा अच्छा है, इसका नंबर सेव कर लो, क्योंकि उनको काम पड़ता ही रहता है। तो वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों कोई नया सेटअप होगा वो भी आपसे लगवाएंगे, कोई रिलेटिव का रेफरेंस देने को तो भी आपसे कराएंगे। बस आपको करना क्या है, आपको 6 से 7 महीने हिम्मत करके, लालच को छोड़ के अपना एक रिश्ता बिल्ड करना है, कस्टमर जोड़ने हैं। जब आप ऐसा कर लेंगे तो कोई भी लाइन हो आप सक्सेस हो गए। कई मार्केटिंग के और भी रूल हैं, लेकिन ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसी जो मार्केटिंग के रूल्स हैं इसको लेके मैं 3 से 4 पार्ट्स और लेके आऊँगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। इसमें ऑनलाइन वाली मार्केटिंग भी आती है, जस्ट सेल भी आता है, गूगल भी आता है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप सक्सेस होके रहोगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। गाइस, मेरी बाकी सारी वीडियो देखने के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। थैंक यू सो मच। आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, नीचे राइट कर दीजिए ताकि नेक्स्ट का पार्ट बनाऊं तो उसमें उन कमेंट को ऐड कर सकूं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतना एंड तक देखने के लिए। भगवान आपका दिन शुभ करे। थैंक यू सो मच।